हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके हर छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को एक नए अंदाज में क्रिएट करेंगे। तो टुडेज अवर रिक्रिएशन इज इंटीजर, यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक आज हम इंटीजर बोले तो पूर्णांक को एक नए अंदाज में समझेंगे। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको सामने एक इमेज दिख रही होगी। उसमें क्या दिख रहा है? आप बोलोगे, बताइए क्या दिख रहा है? आप बोलोगे कि एक एरोप्लेन दिख रहा है। देखिए, एक एरोप्लेन दिख रहा है और क्या दिख रहा है? एक सबमरीन दिख रही है। एरोप्लेन हमारे को सरफेस, जैसे मान ये हमारा सरफेस हो गया, सरफेस से ऊपर उठता हुआ दिख रहा है। और जो सबमरीन है वो हमें पानी के नीचे चलती हुई दिख रही है। ठीक है, तो मान लीजिए सरफेस से इस एरोप्लेन की जो हाइट है वो 10 मीटर है। मान लीजिए, सिर्फ ऐसे मानना ही है आपने। ठीक है, और वैसे इस सबमरीन की जो डेप्थ है वो भी कितनी है? 10 मीटर। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो बच्चे साइकिल चला रहे हैं, इनसे पूछा कि बताओ बच्चों, ये जो एरोप्लेन है ये कितने मीटर हाइट पे उड़ रहा है? तो ये बोलेंगे कि 10 मीटर सरफेस से ऊपर। क्या बोलेंगे? ये 10 मीटर सरफेस से ऊपर। इन्हें क्या बोलना पड़ेगा कि 10 मीटर सरफेस से 10 मीटर सरफेस से ऊपर, ये कहना पड़ेगा ना इन्हें। और इनसे पूछेंगे कि सबमरीन, तो ये बोलेंगे कि जी ये भी 10 मीटर, लेकिन कैसे? सरफेस से नीचे, यानी कि पानी में। देखो, इन्हें 10 मीटर के आगे ये बोलना पड़ा ना वाक्य, ये यहाँ पर ये बोलना पड़ा नीचे, और यहाँ पर इन्हें क्या बोलना पड़ा? ऊपर बोलना पड़ा। अब इनसे कोई बोलेगा कि नहीं नहीं, मैथ की लैंग्वेज में बताओ इसे, मैथ की लैंग्वेज में बताओ कि 10 मीटर कैसे, 10 मीटर कैसे। तो ये बच्चे कंफ्यूज हो गए, ये एक दूसरे से बात करने लगे। क्या आ गई यहाँ पर इनके दिमाग में? कन्फ्यूज़न। क्या आ गई? कन्फ्यूज़न आ गई। वैसे चलिए दूसरी इमेज देखते हैं। यहाँ पर भी आपको क्या स्क्रीन पे 2 इमेज दिख रही है? आप बोलोगे हाँ जी दिख रही है। एक आपको समर सीजन दिख रहा है, एक आपको क्या दिख रहा है? विंटर सीजन दिख रहा है। दिखाई दे रहा है ना? दोनों पिक्चर्स में डिफरेंस बताओ क्या है? तो आप बोलोगे जी ये जो ये है, इसमें एक तो सूरज निकला हुआ है, ऊपर से यहाँ पर बच्चे पानी में खेल रहे हैं। बच्चों ने ज़्यादा वार्म कपड़े नहीं पहने हैं, हल्के कपड़े पहने हैं। यहाँ पर बोलेंगे आप कि यहाँ पर बर्फ़ पड़ी है पहाड़ों पर, और बच्चों ने क्या पहने हैं? वार्म कपड़े पहने हैं, मफलर पहना है, ग्लव्स पहने हैं, टोपी पहनी है, सॉक्सेस पहने हैं, शूज़ पहने हैं, यहाँ तक कि स्नोमैन को भी इन्होंने क्या टोपी पहना दी है। तो क्या बोलेंगे आप कि हमारे को समर में हल्के कपड़े पहनने पड़ते हैं और विंटर में हमारे को थोड़े वार्म कपड़े पहनने पड़ते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ का टेम्परेचर 24 डिग्री है, यहाँ का टेम्परेचर भी क्या है? 24 डिग्री है। अब किसी एक बच्चे से पूछा, मान लीजिए जो ये वाला बच्चा है ना, ये यहाँ पर भी था गया हुआ, एक बार ये समर में गया था, बीच पे गया समर मनाने, और एक बार ये पहाड़ों पे आ गया। तो इससे पूछा कि जब आप गए थे तो कितना टेम्परेचर था? तो ये कहेगा 24 डिग्री, लेकिन जब मैं समर में गया था। आगे क्या बोला इसने? 24 डिग्री समर। दूसरा क्या बोला इसने? 24 डिग्री विंटर। क्या लगाना पड़ा इसे आगे? एक तो समर लगाना पड़ा पहले, और विंटर लगाना पड़ा। सेम नंबर है ना, लेकिन सेम नंबर की कन्फ्यूज़न हो जाएगी। सेम नंबर है इसलिए इसने क्या करना पड़ा? इसे विंटर और समर लगाना पड़ा। आइए चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए, कभी कभी क्या हो जाता है? आपको फीवर आ जाता है ना, फिर क्या करता है? आपकी बॉडी गर्म हो जाती है। जैसे मान लीजिए नॉर्मल आपकी बॉडी जितनी होगी उससे क्या हो जाएगी? वार्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वार्म हो जाएगी। और आपको क्या लेनी पड़ेगी? रजाई लेनी पड़ेगी, कंबल लेना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इतनी गर्मी लगती है बीमारी में कि आप क्या करते हैं? रजाई कंबल हटा देते हैं और अपनी स्वेटर भी खोल देते हैं। लेकिन दोनों ही कंडीशन में क्या करना पड़ता है? आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। दोनों ही कंडीशन में क्या करना पड़ता है? आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। और डॉक्टर क्या करते हैं? या तो इंजेक्शन लगाते हैं या तो मेडिसिन देते हैं। अब आपको डॉक्टर पूछेंगे कि बताओ आपका टेम्परेचर कितना है। मान लीजिए यहाँ पर भी आपका टेम्परेचर 20 डिग्री है और यहाँ पर भी आपका टेम्परेचर 20 डिग्री है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या हुआ? कैसे फ़र्क बताओगे आप डॉक्टर को? आप बोलोगे जी 20 डिग्री गर्म है, मेरी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, और इसमें क्या बोलोगे कि 20 डिग्री कम है। आपको क्या बोलना पड़ा आगे? कम और ज़्यादा बोलना पड़ा। डॉक्टर साहब बोलेंगे नहीं नहीं, मैथ की लैंग्वेज में बताओ, मैथ की लैंग्वेज में। फिर आपको कन्फ्यूज़न हो गई। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपको स्पेक्स लगते हैं, आपने देखा होगा कि कई बच्चों को स्पेक्स लगते हैं, तो आप पूछते होंगे, तो वो बोलेगा नहीं नहीं, मेरा तो नज़र का दूर का चश्मा है। ये बोलेगा नज़दीक का चश्मा है।
अब मान लीजिए इनको नंबर लगाए, इनको भी नंबर लगाए 1.0 और इनको भी नंबर लगाए 1.0, लेकिन इनको लगा है नज़दीक का चश्मा, इनको लगा है दूर का चश्मा। तो बोलेगा कि मुझे लगा है 1.0 दूर का चश्मे का नंबर, ये बोलेगी कि 1.0 नज़दीक का चश्मे का नंबर। इनको क्या बोलना पड़ा? दूर और नज़दीक बोलना पड़ा। फिर आपसे पूछेंगे नहीं नहीं मैथ की लैंग्वेज में बोलो, दिमाग ख़राब हो जाएगा आपका। यार ये मैथ की लैंग्वेज क्या होती है? मैथ की लैंग्वेज, ये मैथ की लैंग्वेज क्या होती है? क्या हो गया? कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी ना। कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है। पहली इमेज में कन्फ्यूज़न, दूसरी इमेज में कन्फ्यूज़न, तीसरी इमेज में कन्फ्यूज़न, चौथी इमेज में कन्फ्यूज़न। आखिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बताओ, सॉल्यूशन। हल जानना है मुझे, इतनी कन्फ्यूज़न नहीं चाहिए जीवन में यार। तो अब देखिए, अब सॉल्यूशन देखिए। सारे क्या हुए, ये नंबर थे ना, ये आपस में बैठे, इनकी डिस्कशन हुई। पहले ये आपस में आए, अपने अपने घर से आए आपस में, ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया, एक टेबल पे बैठे। इन्होंने बोला कि यार ऐसे तो कन्फ्यूज़न चली रहेगी, बच्चे बेचारे परेशान हो जाएंगे। तो क्या करी? मीटिंग करी इन्होंने। क्या हुई? मीटिंग हुई। मीटिंग में इन्होंने डिसाइड किया कि हम ऐसा करते हैं कि जो नीचे वाले हैं ना, बिलो, जैसे देखिए मैं आपको एग्जाम्पल में बताती हूँ, वहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए इन्होंने बोला कि जो सरफेस से अबव हैं उनके उन नंबर के आगे प्लस का साइन लगा दो, प्लस का साइन लगा दो, और जो बिलो सरफेस है उसके आगे नेगेटिव का साइन लगा दो। तो ये क्या था? 10 मीटर ऊपर था ना, तो 10 मीटर अबव, बोलने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 10 मीटर। अब बोलेंगे कि माइनस 10 मीटर, ये हो गया ना। दूसरी इमेज में चलते हैं। इन्होंने बोला कि 24 डिग्री इधर था टेम्परेचर, इधर भी क्या था? 24 डिग्री था। तो कैसे बताएंगे? ये लड़का बोलेगा कि प्लस 24 डिग्री सेल्सियस था वहाँ का टेम्परेचर, और ये बोलेगा कि माइनस 24 डिग्री सेल्सियस था। जब इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ 2 सीज़न रह के आए तो वहाँ का टेम्परेचर ऐसे था, कन्फ्यूज़न होगी। और कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गई और इसने मैथ की लैंग्वेज में भी जवाब दे दिया। अब तीसरी इमेज पे आओ। ये बोलेगी जी मेरा जो टेम्परेचर है वो प्लस 20 डिग्री सेल्सियस है, और ये बोलेगी कि माइनस 20 डिग्री सेल्सियस है। कन्फ्यूज़न दूर होगी, डॉक्टर को भी क्लियर हो जाएगा कि जो इसकी बॉडी नॉर्मल से ज़्यादा वार्म है और इसकी बॉडी नॉर्मल से ज़्यादा ठंडी है। अब ये बोलेगा कि मुझे नंबर लगा है प्लस 1.0, ये बोलेगी मुझे नंबर लगा है माइनस 1.0। तो देखिए इनकी मीटिंग से क्या डिसाइड हुआ? इनकी मीटिंग से डिसाइड हुआ कि हम एक नंबर लाइन बनाते हैं। ज़ीरो ने बोला कि ना मैं तुम्हारे साथ हूँ, ना मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं बीच में रहूँगा। ठीक है, लड़ाई का झगड़ा ही ख़त्म, लड़ाई का जो मेन कारण था वो ख़त्म। ज़ीरो ने बोला मैं बीच में रहूँगा। तो इन्होंने बोला कि जो पॉजिटिव नंबर है वो मेरे लेफ्ट हैंड साइड आ जाएंगे, और जो नेगेटिव नंबर हैं वो मेरे राइट हैंड साइड आ जाएंगे। तो इंटीज़र क्या होता है? अब आता है कि इंटीज़र क्या होता है। इंटीज़र में आपने देख लिया क्या क्या आया, क्या क्या आता है? 0 आता है, 0 के बाद क्या आता है? 1 2 3। 0 के लेफ्ट हैंड साइड को क्या आता है? ये सारी काउंटिंग आती है इन्फिनिटी तक। और इस तरफ को क्या आते हैं? नेगेटिव नंबर आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? तीनों को मिला के क्या बना? इंटीज़र बना। तो अब इंटीज़र में क्या क्या आते हैं? एक आप बोलेंगे कि 0 आ जाती है, वेरी गुड। दूसरे बोलेंगे कि पॉजिटिव नंबर आते हैं, यही नहीं बोल सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीज़र। तीसरा आप क्या बोलेंगे? नेगेटिव नंबर या नेगेटिव इंटीज़र। देखिए कितना सिंपल है इंटीज़र। और अगर आपको ये पता होगा कि ये वाला नंबर का बॉक्स होता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं। और अगर इसमें 0 को शामिल कर लिया जाता है तो क्या बनते हैं? ये होल नंबर। 0 के आने से क्या होगी? फैमिली पूरी हो गई। तो आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि इंटीजर में क्या क्या होता है? इंटीजर में होता है हमारे पास नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर। तो ये क्या होगी? इंटीजर की एक पूरी फैमिली हो गई। ठीक है, तो आपने आज क्या समझा कि इंटीजर क्या होता है? 0, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। थैंक यू, और देखते रहिए रिक्रिएशन।